सत्यन मर्डर केस की इंक्वायरी शुरू हो गई है। कलेक्टर हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मंत्री जी। अरे डॉक्टर, अगर तुम इतने बुज़दिल थे तो हाथ में छुरी लेकर लोगों का ऑपरेशन कैसे कर लेते हो? देखो, हम इस शराब की कसम खाए के कहते हैं, इस मुर्गी की टांग की कसम खाए के कहते हैं, और इस आधी बटली शराब की कसम खाए के कहते हैं कि तोरी जान को कोनो खतरा नहीं, और खतरा होगा तो मैं कब्जा को फंसाई देंगे। एक बात बोलूं डॉक्टर, हमने लाखों रुपया इस इलेक्शन में खर्च करके इस साले नालायक भूसन्नाथ बड़बोले को इसलिए। अरे तोरी तो साला कौन भूसन्नाथ बड़बोले बे? ये बाटली मार के तोरे टकलवा का ऑपरेशन कर देंगे। 1000 मर्तबा का हमारा नाम धर्मेंद्र है। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ख्याल रहे। तो हमने इस दुर्योधन को, मेरा मतलब है इस धर्मेंद्र को, इसलिए मंत्री नहीं बनाया था कि ये कठपुतली बनकर उस कलेक्टर के आगे पीछे नाचता रहे, बल्कि उसको नचाता रहे, इसलिए मंत्री बनाया था। इसलिए तुम चिंता मत करो। इसी उम्मीद पर तो मैंने इस केस में आपका इतना साथ दिया है। अगर मंत्री जी थोड़ी सी दया करें तो मेरा एक बहुत बड़ा काम हो जाए। हाँ हाँ, फरियाद करो, मांगो। क्या मांगते हो? ज्यादा कुछ नहीं मंत्री जी, मेरी बेटी ने इंटर पास कर लिया है और वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर मेडिकल कॉलेज में आप उसे एक सीट दिलवा सकते हैं। तो ये मास्टर प्लान तेरी दिमाग की कड़ाई में पक रहा था कि मेडिकल सीट चाहिए तुमको, है? मेडिकल सीट तो ऐसे कह रहे हो जैसे स्वीट डिश है। इतनी बोगस और सड़ी हुई पार्टी देकर तुमको मेडिकल सीट चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए, ऊंचा वसीला चाहिए, चुंबक की तरह खींचने वाली पर्सनालिटी चाहिए जैसे। यही मेरी बेटी पद्मा है। बेटे पैरिश। अरे तोरा सत्यानाश हो, तोरे कीड़े पड़े, पहले कहा नहीं बताया कि तोरी बेटी है। अरे डॉक्टर, अगर हिंदुस्तान में कोई लड़की डॉक्टर बन सकती है तो तोरी बेटी ही बन सकती है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत है। माँ पर गई है शायद, है ना? वाह वाह, तभी इतनी गोल मटोल है, खूबसूरत है, नाजुक नाजुक हाथ। इनसे जब ये ऑपरेशन करेगी और गलती से किसी का गला भी काट देगी तो दुख नहीं होगा, बल्कि बड़बड़ाई की खुशी होगी। तो क्या पद्मा, तुम मेडिकल बनना चाहती हो? यस सर। तो उसमें कितने मिले हैं वो? मैं परीक्षा में क्या कहते हैं उसको वो? हेलो, क्या कहा? फोन से राजधानी, राजधानी से फोन। सर फोन से राजधानी। क्या फोन से राजधानी? बड़े आदमी बैठने के लायक नहीं हो तुम। हेलो, हम मछली विभाग मंत्री धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सेक्रेटरी, देखो एक काम करो, एक अच्छी सी मेडिकल सीट जरा पार्सल करके भेजना। तो हाँ, अपनी एक प्यारी सी सुंदर सी बच्ची है, उसके लिए चाहिए। हाँ, उसका नाम पद्मा है, पद्मा है उसका नाम। ले पद्मा, तेरी मेडिकल सीट पक्की हो गई। थैंक यू अंकल। कौन अंकल? हट, हम अंकल थोड़े ही हैं, हम तो तेरे फ्रेंड हैं। अगर ये तुम्हारी फ्रेंड हुई तो मैं इसका क्या हुआ? डैश, तोरा बाप डैड, तू यहाँ क्या कर रहा बे? अरे हमें पता चला तुम ही हो तो मैं भी आ गया। मैंने यहाँ के कोई गलती की? डैश, बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ हम होंगे वहाँ तुम नहीं आओगे, जहाँ तुम होगे वहाँ हम नहीं आएंगे। ये हम दोनों बाप बेटे के बीच में एयर कंडीशन है, बल्कि सेंट्रल कंडीशन है। भूल गया का? ओके डैश डैश, चल। मुझे गोली मार दी। क्या हुआ? रवि आया था, उसने मुझे गोली मार दी। देख कौन है, देख, देख। अरे तू सपना देख रहा था, काम का डर गया। चल सो जा। मम्मी, थोड़ा सा खाना खा लो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। क्यों इतनी जिद करती हो मम्मी? हाँ मैं जिद करती हूँ, मैं जिद्दी हूँ। औरत जिद के सिवा और कर ही क्या सकती है? मर्द अपनी जिद से औरत को तड़पा तड़पा कर मार सकता है। औरत सिर्फ मरना जानती है। हर घड़ी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे रवि ने कुछ खाया होगा या नहीं, और यही सोच सोच कर मेरी अंतड़ियां खिंचती रहती हैं।
इस हालत में मैं कैसे कुछ खाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं मर नहीं जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो मम्मी? नहीं चाहिए मम्मी! आंटी जी! अरे बाप रे, इनका तो खून बह रहा है। ज्योति, तुम जल्दी से जाके पिताजी को फोन करो। हाँ। फौरन। लक्ष्मी सीढ़ियों पर से गिर गई। हाँ पापा। घबरा मत, मैं डॉक्टर को साथ लेके आऊंगा। लक्ष्मी, रवि, लक्ष्मी, रवि। हेलो कौन? मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि भैया? भैया फोन नहीं रखना, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। मम्मी, 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 रवि भैया का फोन है। रवि, रवि, मम्मी संभल के, भैया फोन कट नहीं करेंगे। रवि, रवि बेटे, मैं माँ बोल रही हूँ। हेलो रवि, तुम हो ना? मुझसे बात करो। माँ, तुम ठीक हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये बता तू कैसा है? कहाँ से बोल रहा है तू? बहुत दूर से बोल रहा हूँ माँ। तेरे बिना मुझसे जिया नहीं जाता बेटे। एक बार आके मुझे अपनी सूरत दिखा जा। मुझे क्या पता नहीं है माँ कि तू मुझे देखना चाहती है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होना है मुझे। डैडी के सामने मैं अपना सर ऊंचा करके आऊंगा माँ। हाँ, लेकिन तू कब आएगा बेटा? जल्दी आऊंगा माँ, बहुत जल्द। सीधा तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा माँ। बोल, कैसा वादा? देख माँ, जब तक तेरा रवि तेरे पास वापस नहीं आ जाता, तू अपनी सेहत को संभाल के रख। मैं अपनी माँ को सेहतमंद और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अगर मुझे तेरी तबीयत खराब लगी माँ, तू कमजोर और बीमार दिखाई दी मुझे, तो तेरी कसम माँ, मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मगर तू भी अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आना बेटे। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा। घर में ज्योति, डैडी सब ठीक हैं? सब ठीक है, सब तेरे आने की राह देख रहे हैं। मैं आऊंगा माँ, जल्दी आऊंगा। हाँ ज्योति, तेरा भैया जल्दी आएगा। तेरे पापा कहाँ हैं? इतने दिनों के बाद आज उसकी आवाज सुनी। सुनिए, अभी अभी रवि का फोन आया था। मैंने कहा था ना कि वो 1 अप्रैल को मुझे कभी नहीं भूल सकता, और आपने भी ठीक कहा था। वो आपके सामने इज्जत और गौरव के साथ आना चाहता है। जब मैंने कहा तब तुम्हें यकीन नहीं आया, लेकिन बेटे की आवाज सुनते ही फौरन मान गई है। मेरे बारे में भी कुछ पूछा उसने? हाँ, आपके बारे में बार बार पूछ रहा था। बार बार पूछ रहा था? क्यों नहीं पूछेगा? क्या आपसे वो प्यार नहीं करता? तो चलो इस बात पे खाना हो जाए अब। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटे की आवाज सुनते ही जो भूख मर गई थी ना, वो फिर से जिंदा हो गई। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटे, मैं जरा काम कर रहा हूँ। तो फिर एक गिलास गरम गरम दूध पी लीजिए। नहीं, दूध नहीं, दूध नहीं, मुझे एक फोन का इंतजार है। हेलो,
शराब पी किस तरह दंगा करते हो तुमको शर्म नहीं आता? मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास मत करो, चलो गेट आउट। ए मिस्टर खामोश। सर ये बहुत ही रेयर ग्रुप का खून है, हजारों में एक इंसान में होता है, और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन इस ग्रुप का खून हमारे ब्लड बैंक में था ही नहीं। तो डॉक्टर, उसी दिन किसी और अस्पताल से आपको इसी खून के ग्रुप की कोई मांग आई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आई थी। तो आप इस बात को लिखकर हमें सर्टिफाई करके दे सकेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर, शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है सर। हाँ, कंफ्यूजन तो जरूर है, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर माथुर है ना? जी हाँ। डॉक्टर माथुर, उस रोज जो खून आपने इन दोनों को दिया था, कौन से ब्लड ग्रुप से था? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव? जी। यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। ओ नेगेटिव ग्रुप आपके पास ब्लड स्टॉक में था आपके हॉस्पिटल में? सर, हमारे यहाँ तो नहीं था। नहीं था तो आपने कहीं से मंगाया? जी। कहाँ से मंगाया था? सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक का मेरे पास एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट है डॉक्टर माथुर, और उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि उस दिन न तो उनके पास ओ नेगेटिव स्टॉक में था, और ना ही किसी ने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की उनसे मांग की। किसी हॉस्पिटल ने उनसे इसकी कोई डिमांड नहीं की। ये जरा आप स्टेटमेंट को देखिए गौर से। सर, उस दिन शायद कहीं और से मंगा। झूठ बकते हो सर। रंगे हाथों पकड़े गए हो माथुर। एक सरकारी डॉक्टर होते हुए तुमने 2 खूनी मुजरिमों की सहायता की। तुमने गलत रिपोर्ट्स लिखी और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में तुमने झूठी एंट्रीज की, जबकि हकीकत यह है कि ना तो तुमने दोनों में से किसी को खून दिया, और ना उनमें से कोई भी हफ्ता भर इस हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब एक कलेक्टर की हैसियत से मैं तुम्हें इस जुर्म के लिए इसी वक्त यहाँ खड़े खड़े गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम पर मुकदमा चल सकता है, तुम जेल जा सकते हो, और तुम्हारा डॉक्टरी लाइसेंस हमेशा के लिए मनसूख हो सकता है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मजबूर था, मुझे बचा लीजिए। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं डॉक्टर, तो सच्चाई के चेहरे से झूठ का निकाब नोच कर फेंक देना होगा। बताना होगा कि असली मुजरिम कौन है। बताता हूं सर। इस नीच काम के लिए मुझे मंत्री महोदय और कब्जा कन्हैया लाल ने मजबूर किया था। डीएसपी साहब। यस सर। डॉक्टर माथुर को आप पुलिस स्टेशन ले जाएं और उनका बयान कलम बंद कर लें। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी तो हॉस्पिटल गए हैं। कोई बात नहीं, आप मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं ना। दरअसल मैं उसी के बारे में बातचीत करने आया था। थैंक यू। आप कौन से कॉलेज में कोशिश कर रहे हैं? दैट्स अ टॉप सीक्रेट, पर मैं आपके लिए सीट का प्रबंध जरूर कर दूंगा। बदले में आपको भी एक चीज देनी होगी। क्या चीज? एक नाची सी चीज। ये क्या कर रहे हैं? अरे कमाल करती हो। आ जाओ। मेरा बाप मिनिस्टर है। और इंस्पेक्टर? हाँ, तुम्हारे जुल्म का खात्मा करने के लिए मैं इंस्पेक्टर बना।
सर, मैंने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये डॉक्टर की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यू रास्कल, तुझे सजा से बचाने के लिए मैंने अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी खतरे में डाली, और तू हरामखोर, तू मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। डीएसपी साहब, इस कमीने को सजा मिलनी ही चाहिए। इसके मंत्री बाप ने मुझ पर यह जोर दिया कि मैं इसे झूठ मूठ बीमार बनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दूं। राजनीति के दबाव में आकर मैं ये नाजायज काम करने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज मैं सब कुछ सच बताकर ही रहूंगा। इसके पापों में कब्जा कन्हैयालाल का बेटा भी बराबर का शरीक है। उसे भी गिरफ्तार कर लीजिए डीएसपी साहब। मिस्टर रवि, तुमने आज अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही एक बहुत खास मुजरिम को गिरफ्तार किया है। अब जाओ, इसके साथी को भी गिरफ्तार करके ले आओ। जाओ, जाकर प्रकाश को चारों तरफ तलाश करो, जाओ। तुम ये क्या हुलिया बना रखा है भाई? तुम्हारा असली हुलिया दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये हुलिया बना है कब्जा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच के निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है। बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुसकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। शराब! तुम्हारे खरीदे हुए डॉक्टर ने पुलिस के सामने तुम्हारे सारे पोल खोल दिए हैं। इसीलिए तुम जैसे आदमी के घर में दाखिल होने के लिए, जिसने अपने बेटे को छुपा रखा है, सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं, समझे? सत्यन के खून के जुर्म में मैंने कैलाश को तो जेल में बंद कर दिया है। अब तुम्हारे बेटे की बारी है। पता, तूने अपने बेटे को कहां छुपा रखा है? मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर, घर में कोई नहीं है सर। कब्जा, अगर तेरा बेटा जहन्नुम में भी छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने बेटे की मौत की याद में आंसू बहाना शुरू कर दे। क्या रवि इंस्पेक्टर बनकर आवा रहा है और हमरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? साले की इतनी हिम्मत। हम आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, तुम फोन मत करो। अरे फोन मत करो यार। क्या सत्यन को तूने मारा? मुझे नहीं मालूम। तूने ही तो कहा था कि सत्यन की जान तूने ली थी। मैंने नहीं कहा। तेरा बाप भी बताएगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुलजिम की गिरफ्तारी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन उसे हिरासत में लेकर इस बुरी तरह से मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सर, मुलजिम की जुबान से सच उगलवाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्त रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो सलाखों के पीछे तुम उसकी दुर्दशा बना रहे हो, ये कानून के अफसर का कर्तव्य नहीं। इसके पीछे तुम्हारी वही इंतकाम और बदले की भावना है। कानून का अफसर बनने के बाद तुम्हारा किसी मुलजिम से भी इंतकाम या बदला लेना, अपने ओहदे, अपनी वर्दी और अपने फर्ज की तौहीन करना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलेक्टर, इतनी मुद्दत बीत गई इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में। डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो काम ना कर सके, वो काम मैंने कर दिखाया। और आप मुझे एक अफसर समझकर मेरे किए हुए कारनामे पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ज़मीर इंसाफ मांगता है, लेकिन इंसाफ भी तरीके से होता है। मुलजिम को मुजरिम अदालत ही करार दे सकती है, वही उसे सजा भी दे सकती है, तुम और मैं नहीं दे सकते। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस भावना से
तुम्हारे अंदर इंतकाम के जज्बे को ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच उस मुलजिम ने दम तोड़ दिया तो बिसात एकदम पलट जाएगी। मुकद्दमा जो उस पर चलना चाहिए वो तुम पे चलेगा। मुजरिम तुम करार दिए जाओगे, तुम, और सजा जो उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं होगा, कोई नहीं। कुछ सुना आपने? कुछ सुना? हमारा बेटा पुलिस ऑफिसर बनकर वापस इस शहर में आ गया है। क्या इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप हो किए जा रहे हैं? और आते ही उसने एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपके पीए ने तो मुझे फोन पर बताया था। इतने दिन बाहर रहा, जाने बेचारे ने कभी कुछ ठीक से खाया भी होगा या नहीं। मैंने उसकी सारी मनपसंद चीजें आज घर में बनाई हैं। देखो रानी, तुमने उसकी मनपसंद चीजें बनाई हैं, लेकिन वो मनपसंद चीजें खाने तुम्हारे घर आएगा? क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा? याद नहीं तुमको? उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ली थी उसने कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाऊंगा, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, मैं अपने इस घर में कदम नहीं रखूंगा। वो प्रतिज्ञा वतिज्ञा मैं नहीं जानती। देखिए, वो इस शहर में आया है और इस घर में ना आए। कहीं आपने तो उसे यहाँ आने से मना नहीं किया? मैं क्यों उसको मना करूंगा? जाके आप खुद उससे क्यों नहीं पूछती कि इतने दिन हो गए वो आज तक घर क्यों नहीं आया? पुलिस स्टेशन के करीब उन्होंने किराए का मकान ले रखा है। क्या? जी हाँ, किराए का मकान? किराए का मकान। आप ये सब कुछ जानते हैं फिर भी खामोश है? चलिए अभी हम उसे लेके आते हैं यहाँ इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगा मैडम। आपका बेटा माना बड़ा जिद्दी है, लेकिन मैं भी कोई मूंग की टिकिया नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। उसका बाप हूं मैं। अगर आपको जाना हो तो जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, नो। रवि, रवि, माँ, माँ, रवि, हाँ माँ, यहाँ बैठ। कैसी हो माँ? अब पूछ रहा है कैसी हूँ? ए माँ। अच्छा ये तो बता, अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान में क्यों रह रहा है? पता है तेरे पिताजी को कितना दुख हुआ है। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? अपने घर। और कहाँ? माँ, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हमेशा डैडी की मिसालें दिया करती थी। उनकी राह पे चलना तुम्ही ने मुझे सिखाया है। और जब मैंने उनके सारे गुण अपना लिए तो मैं इनकी शख्सियत को कैसे भूल सकता हूँ माँ? इसलिए जब तक मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाता, मैं घर नहीं आऊंगा माँ। वो मैं कुछ नहीं जानती। अब तू चल मेरे साथ घर। माँ, मुझे मजबूर मत कर, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता। तो फिर तूने मुझे फोन करके क्यों कहा कि मैं शहर आते ही घर चला आऊंगा? मैंने? फोन पर? कब? अप्रैल की पहली तारीख को। भूल गया? माँ, मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने किया होगा। तूने नहीं किया था फोन? नहीं माँ। तो फिर किसने किया था? डैडी के सिवा और कौन हो सकता है? तुम्हारी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया होगा। डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। औलाद के गम में आकर तुम कोई खतरनाक कदम ना उठा लो, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज में तुम्हें फोन किया होगा। माँ, डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा।